अगर प्रेस वाला अगर मीडिया अगर सवाल उठा देता है इनके ऊपर तो उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ ग्रामीणों से भी पूछेंगे, उनका सवाल होगा, हम न जनै छी। आइए, अपने जनै छी कैसे मौत भेलै है? मैंने बोला ना, ग्रामीण भी बोलेगा हम न जनै छी कैसे भेल। बोलो ना आराम से। देखिए, पीने से मौत हो जाती है। गुनहगार राजा नहीं है, गुनहगार जो बैठे हुए हैं जिन्होंने शराबबंदी की है वो गुनहगार है। इसे जब बेचने वाला दारू पकड़ाया जाता है तो वार्ड मुखिया समिति जो बड़े लोग हैं वो तुरंत बेचने वाले के क्यों छुड़ा कर ले आते, उसको दंड क्यों नहीं मिलता है? जब बिकवे नहीं करेगा तो पिएगा आदमी कहाँ से? जो बेचने वाले हैं, जो इसके जो मेन सरगना के जो लीडर है ना, उनको जरा हाथ छू के दिखाइए ना। हम थोड़ा सा कल बोले थे कांटी में और मेरा एंकर बस यही ना किया था, वॉइस दिया था, और तुम उसको ढूंढ रहे हो। अरे मर्द का बच्चा है ना, तो तुम हमको ढूंढ के बता। रखे हुए हैं, हर एक विभाग को रखे हुए हैं से ये चीज बंद होना है, चाहे ये चीज करना है, चाहे वो चीज करना है, लेकिन उनको विभाग सत्ता पक्ष में बैठे हुए मंत्री लोग, प्रशासन में बैठे हुए आला अधिकारी, पुलिसकर्मी, आप देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया इस दुनिया ही में और इन तक पहुंचा नहीं। हमारा एक सहयोगी, हमारे साथ काम करने वाला, हमारे कदम से कदम मिलाने वाला अविनाश झा, जो मधुबनी के थे, प्रेस में काम करते थे, प्रेस रिपोर्टर थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे प्रवक्ता थे, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 4 दिन उनको किडनैप करके रखा गया। 5वें दिन उनको अर्धजला शरीर करके उनको फेंक दिया गया है। जितने भी मीडिया पक्ष में लोग बैठे हैं जो रिपोर्टरी करते हैं उन तक फौरन पहुँचे। मधुबनी बेनीपट्टी में उनका घर है, जाए पता लगाए जहाँ तक बन पड़े। अभी मैं राजा के घर पर मैं मौजूद हूँ और राजा की माँ हैं, वो रो रही हैं, और राजा की जो पत्नी है उनको डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे जब मैं कल आया था, ग्रामीणों से तहकीकात किया तो मालूम चला कि नहीं भैया 110% इसको दारू पीने से ही मौत हुई है। जो भी सत्ता में बैठे हैं इस दुनिया में और इस भारत देश में 4 ऐसे नेता हैं। मोदी जी मन की बात कहते हैं, रेडियो पे मन की बात सुनते हैं, सुनाते हैं, और जनता की बात सुनते नहीं हैं। जब जनता की बारी आती है तो पोस्टर के आगे जनता जाता है और मोदी जी करेजा पे हाथ रख के ऐसे फोटो खिंचवाए रहते हैं। जनता वहीं से अपना मन की बात कह देती है। और दूसरा जो है, तीसरा जो है, चौथा जो है, उनका बारे में भी बता देता हूँ। और भी नेता हैं हमारे बिहार में। सुशासन बाबू की सरकार है, एक अच्छी सरकार है, और सुशासन बाबू के सरकार में देखिए महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो मर रहे हैं। हमारे बीच से कोरोना कब आया कब गया ये जनता को पता नहीं है, लेकिन सरकार बार बार कहेगा कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करे। जनता ही पालन करेंगे, नेता पालन करेंगे नहीं। बिहार में दारू बंद है, दारू बंद होना चाहिए, ये बात हम लोग भी कहते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए। बिहार में एक तरफ दारू बंद है, दारू आ कहाँ से रहा है, मर रहा है, लोग लाचार हो रहे हैं, बेबस है, दारू की भेंट चढ़ रहे हैं। आइए, कुछ और पहलू भी हैं। अगर प्रेस वाला अगर मीडिया अगर सवाल उठा देता है इनके ऊपर तो उनकी हत्या कर दी जाती है। कल की ये घटना है, जब मैं अपना एक निजी कार्य से मुजफ्फरपुर से मैं रिटर्न हो रहा था तो मुझे रौतनिया पेट्रोल पंप से पीछे एक गाड़ी से मुझे ओवरटेक करके धमकी दिया गया हुआ था। धमकी किस लिए दिया गया? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले दारू पे ही रिपोर्टिंग की थी कांटी में। हमको क्या कहा गया मालूम है आप लोगों को? मैं बता देता हूँ। मुझे ओवरटेक करके ये कहा गया कि तू रिपोर्टिंग कर रहा है, रिपोर्टिंग कर, अगर दारू के बारे में बोलेगा तो तुरंत तू भी चला जाएगा। देख नहीं रहा है रिपोर्टरों का क्या स्थिति हो रहा है? तो पुलिस और प्रेस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।
तो मैं डरा नहीं, फिर भी मैं इन ग्रामीणों के बीच आया। ये लोग भी डरते हैं, कहते हैं भैया पुलिस वाला बात हो जाएगा। पुलिस आती है, खाना पूर्ति करती है, तारी के गद्दी पे जाती है, फोड़ फाड़ के वो चली जाती है, क्योंकि वो लाचार हैं, वो लोग भी गरीब हैं। वो लोग अगर ये लोग तारी उरी का गद्दी पे अगर उनको क्षतिग्रस्त कर रहे हैं तो वो लोग जाएंगे कहाँ। छोड़िए इन बातों को, छोड़ते यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिनके लिए हम आए हैं, हमारे टीम आई है, और हमारे साथ आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सीनियर जो है प्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है, जयंत जी, और जयंत जी के ही साथ में मैं आया हूँ। कुछ ग्रामीणों से भी पूछेंगे, उनका सवाल होगा। हम न जनै छी, आइए अपने जनै छी कैसे मौत भेलै है। मैंने बोला ना, ग्रामीण भी बोलेगा हम न जनै छी कैसे भेलै, लेकिन कैसे न भेलै की भेलै सब जनै छै। आइए, विशेष नहीं, हम राजा की माँ से ही बात करते हैं, वो कैसे जीते थे और इनका चिराग बुझ चुका है। कौन ची नाम भेलै अपने के? नीरा देवी। आपका बेटा कैसे मारा? हमर बेटा के ले गेलक भाड़ा लागे, भाड़ा लागे ले गेले। भाड़ा लागे ले गेल। हमर लड़का के 3 बजे हमर लड़का के पिया के मारी देलक। संचे बोलो ना, आराम से देखिए, आराम से बोलो, आराम से आपकी मेरे साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, डरने की कोई बात नहीं है। धमकी तो हमको भी दिया गया है कल, और न्यूज रूम में एक और खुलासा किया गया था दारू का। हम प्रेस वाले हैं, हम डर नहीं रहे हैं। आप क्यों डर रहे हैं? बिहार में दारू बंद है, ठीक है, बंद होना चाहिए। आ कहाँ से रहा है? आप बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, सीधे आपकी बात सरकार तक जाएगी। बोलो बोलो। एक बेर पियला ना, हाँ, तो माने ना कुछ भेले, तो दूसरा में कलकई कथी से भल्लू जो सारू में से घूम के अलई ताले कथी धदल के मुंह में से पता ना, उहे पीलकै या कोई जो सार घरे जो वहाँ से घरे पहुँचवा दिलकै, अलई और सुतलै आ लड़का छटपटाई। उसी छटपटाने के दरमियान हाँ, छटपटालै आ बस मौत हो गई। आइए, राजा जी, जो राजा मारा है वो कोई अमीर घर का लड़का नहीं था, वो भी एक गरीब घर का ही लड़का था। कमाता था तो खाता था, अन्यथा भूखा ही सो जाता था। राजा की अगर रोजमर्रा जिंदगी के बारे में अगर गौर करें तो राजा की वो ऑटो है। जब हम कल पता लगाए थे, कुछ दिन पहले वो बेरोजगार भी हो गया था। इतना पैसा नहीं था कि इसकी वो रिपेयरिंग करवा सके और चला सके। जैसे तैसे करके कर्ज उर्ज ले कर वो ऑटो खड़ा किया था। वो कमाना ही शुरू किया था कि बीच में उसकी मौत हो जाती है, दारू पीने से मौत हो जाती है। गुनहगार राजा नहीं है, गुनहगार जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने शराबबंदी की है, वो गुनहगार है। जब घर का गार्जियन जब लाचार हो जाते हैं ना, तो इसी तरीके से बयान देते हैं और कह देते हैं समीक्षा बैठक करेंगे। एक और बात बता देना चाहता हूँ, प्रशासन और नेता उनकी भी चैन उड़ने वाली है, क्योंकि ये लोग दारू बंद किए हैं ना। मुजफ्फरपुर शहर में अगर बढ़िया ढंग से अगर देख लिया जाए तो वहाँ पे ड्रग्स, हीरोइन, गांजा, सुलेशन, ये सब धड़ल्ले से बिक रहा है। क्यों नहीं बिक रहा है? क्यों बेच रहे हैं लोग? क्योंकि उनको सही तरीके से दारू नहीं मिल रहा है, और नए जवान जितने हैं, नौजवान लोग हैं जितने, वो लोग इसका सेवन कर रहे हैं। और प्रशासन आती है, एक मिनट मैडम आप भी बोलिएगा, आपको भी बोलने का समय देंगे। जो बेचने वाला आज तक पकड़ा नहीं जाता है, पीने वाला पकड़ा जाता है, उसको दंडित किया जाता है। और राजा की रोजमर्रा की जिंदगी बात करें, कमाने का साधन उसका ऑटो। घर देख सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं हैं राजा की रोजमर्रा जिंदगी में। रोजमर्रा जिंदगी में अब वह लड़का रहा नहीं,
अब वह लड़का रहा नहीं और कुछ भाई लोग मेरा वीडियो बना रहे थे। वीडियो इसलिए बना रहे थे कि अलई भाषण देते इहो औरों के तरह चल जाते। लेकिन एक और बात बताते हैं, इस परिवार के ऊपर इतना प्रेशर दिया गया हुआ है, इतना बोला गया हुआ है कि तू अगर ये बात बोलबे ना, तू अगर ये बात बोलबे कि हमार बेटा दारू से मरलक, अगर हमार बेटा अगर दारू से तोहर बेटा मरल हुआ, तू अंजाम खुद होकर भोगी है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों को भी यही कहा गया है। ये लोग नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूँ। आइए। हाँ मैडम, कहाँ गई वो? क्या कह रही थी आप बताइए। बोल रहा है सर हाँ। कि इसे जब बेचने वाला दारू पकड़ाया जाता है तो वार्ड मुखिया समिति जो बड़े लोग हैं वो तुरंत बेचने वाले के क्यों छुड़ा कर ले आते, उसको दंड क्यों नहीं मिलता है? जब बिकवे नहीं करेगा तो पिएगा आदमी कहाँ से? मैडम यहाँ पे जो भी हैं, जो अपने आप को पावरफुल समझते हैं, हाँ, पावरफुल सब समझते हैं, इनके लिए अभी तक क्या किया है? कुछ नहीं किए। 3 दिन हो गया इसको कुछ मरे। नहीं किया गया है। क्या कहा जाता है इसको? कुछ नहीं किए हैं वो लोग। सिर्फ मैंने जो बेचने वाला पकड़ाया, तुरंत लोग के यहाँ फोन आया, खबर आया, गए और बुला कर लिया। पैसा के पावर से छुड़ा लेते हैं लोग। देखिए, अभी मैं दुमियाही गांव में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। एक महिला मात्र जिगर लगा के और वो बोली है। मैं इस महिला को सैल्यूट करता हूँ क्योंकि ये बोली है। सही और गलत के खिलाफ अगर बोलने वाले अगर ऐसा हो जाए तो समाज में गलती नहीं होगी। जब दारू बिकना बंद होगा तो पिएगा कैसे? लोगों के अंदर ही ये लोग इतना धहक रहे हैं ना कि प्रशासन अगर आ जाए इस गांव में उसका भी हवा निकाल देंगे। आइए, कहाँ गए चाचा जी? और बाहर भी आता है तो ये वो तनकी को वो बेचारा गरीब को देखा हुआ है और गली गुल्ली में बिक्री होता है, वहाँ नहीं जाता। कल भी आया है लेकिन वो जगह पर नहीं गया है। अब बताइए अब क्या कर सकते हैं उसको? पारिवारिक भी आता है, पारिवारिक क्या जब पकड़ के ले जाता है तो उसको छोड़ना चाहिए, है ना? छोड़ना चाहिए, चाहे डीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे जज हो, वो लोग को छोड़ना नहीं ना चाहिए। तो छोड़ देते हैं, घूस घास लेके छोड़ देते हैं। ये बताइए ना, नीतीश जी दारू बंद किए, कहाँ तक मतलब? नीतीश जी वो मंत्री है, ठीक है, वो इतने मान लीजिए छोटा बड़ा स्टाफ रखे हुए हैं, उसको मानिए ना, भलाई के लिए रखे हुए हैं, हर एक विभाग को रखे हुए हैं से ये चीज बंद होना है, चाहे ये चीज करना है, चाहे वो चीज करना है, लेकिन उनको विभागे सारा चोर है, घुसखोर है। घूस का जमाना है। अब बताइए किसको कहा जाएगा? छोटा से बड़ा एगो स्कूल है, वो स्कूल में घुसखोरी चलता है। देखिए, गौर करने वाली बात है, हम इंसान आए हैं, हम यहाँ बोल रहे हैं, भीड़ लग गया, ठीक बात है, लेकिन इस दरवाजे पे एक मौत हो गई है। ये बेजुबान अगर एक कुत्ता है, ये भी बेचारा इन लोगों के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था, ये भी कह रहा है कि मेरे समाज में एक की मौत हो गई है। और रह गई बात राजा की घर की, अब कैसे चलेगा, ये लोग कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, ये तो अब जांच का विषय बनना चाहिए। यहाँ पर जो भी है प्रशासन में बैठे हुए, वो इनकी जांच करे और सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इन तक जो योजना है सरकार की, ठीक है, दारू बंद है, मैं कह रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ, दारू बंद है, इन तक जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि अब मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है, इनको मुआवजा अब मिलना चाहिए ही चाहिए। प्रशासन आती है यहाँ पे, गैलन, साइकिल, हौसली पिकअप में लोड कर लेती है और ले जाती है। यही तो होता है शराबबंदी पे। जो बेचने वाले हैं, जो इसके जो मेन सरगना के जो लीडर है ना, उनको जरा हाथ छू के दिखाइए ना। हम थोड़ा सा कल बोले थे कांटी में, थोड़ा ही बोले थे, मेरा भी रात को हवा टाइट कर दिए थे ओवरटेक करके,
कि तुम रिपोर्टरी करता है ना तो रिपोर्टरी ही करो। तो मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि सुनिए भैया, हमको क्या बोले थे कि रिपोर्टरी करते हो रिपोर्टरी करो, दारू शराब के बारे में बकरो। तो सुनो, तुमको भी बता रहे हैं, हम भी 12 मीटर कफन आज खरीदिए लेंगे और तुम हमको भी मारिए देना। मेरा एडिटर और मेरा एंकर बस यही ना किया था, वॉइस दिया था और तुम उसको ढूंढ रहे हो। अरे मर्द का बच्चा है ना, तो तुम हमको ढूंढ के बताओ। मैं तुमको खुला चैलेंज कर रहा हूँ। एंकर को जाके धमकी देते हो, फोन करके घर पर जाते हो। उतना कमजोर अभी नहीं ना हुआ है प्रेस। ये सब करवा कौन रहे हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं। प्रेस वाला अगर अच्छा काम कर रहा है उसको मार दो, हटा दो। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि थोड़ी देर के लिए हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हमारा एक सहयोगी, हमारे साथ काम करने वाला, हमारे कदम से कदम मिलाने वाला अविनाश झा, जो मधुबनी के थे, प्रेस में काम करते थे, प्रेस रिपोर्टर थे, अच्छे वक्ता थे, अच्छे प्रवक्ता थे। उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। 4 दिन उनको किडनैप करके रखा गया। 5वें दिन उनको अर्धजला शरीर करके उनको फेंक दिया गया है। जितने भी मीडिया पक्ष में लोग बैठे हैं जो रिपोर्टरी करते हैं, उन तक फौरन पहुँचे। मधुबनी बेनीपट्टी में उनका घर है, जाए पता लगाए, जहाँ तक बन पड़े 1000, 500, 200 उन तक पहुँचाएँ वो राशि, और जो हो सके उनकी परिवार से अपनी भावना को जोड़े। मैं बात कर रहा था सरकार की। सरकार 5 है। मोदी जी कहते हैं मन की बात करूंगा, रेडियो पे जनता से मन की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को दिक्कत होता है, पूरा दिल्ली जाम कर देता है। ममता बनर्जी का बारी आता है अपने यहाँ तो सीधे कह देती है खेला होबे। तो खेला होबे तो ठीक है ना भैया, खेला होबे तो बिहारों में खेला हो ही रहा है, अच्छा लोग खेला खेल रहे हैं। आइए, राजा की जो पत्नी है, ये लोग अभी लाचार है। 2-3 दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है, डर के मारे ये लोग बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ये ठाकुर समाज से आते हैं, बढ़ाई गुढ़ाई का काम करते हैं, वही ना है, बढ़ाई के काम करते हैं। उनके बाबूजी भी लाचार है। जो भी बैठे हैं सत्ता पक्ष में, इन तक पहुँचे, यथार्थ शीघ्र पहुँचे। जो आपसे बन सके वो आप इनके लिए कीजिए। सरकार के आगे इनकी आवाज़ उठाइए, ऐसे नहीं चलेगा बिहार। सत्ता पक्ष में बैठे हुए मंत्री लोग, प्रशासन में बैठे हुए आला अधिकारी, पुलिसकर्मी, आप देखिए कितना बड़ा हादसा हो गया इस दुनिया ही में, और इन तक पहुंचा नहीं। 2 साल पहले राजा की शादी हुई थी, 2 साल पहले। ये इनकी विधवा औरत है, माफ करेंगे, हमें इससे इस तरीके से संबोधित नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये विधवा हैं। इनकी मांग की सिंदूर उठ गई है, और जो भी है इन पे अगर तरस खाती हैं, ये देखिए, इनको सही और गलत तरीके का अनुभव नहीं होगा। इनकी उम्र देखिए, बच्चा उच्चा भी है का? बच्चा भी नहीं है। अब इनका क्या होगा? राजा था, ऑटो चला के परिवार का भरण पोषण करता था। घर भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं है। बाबूजी भी उनके बीमार रहते हैं, वो कमा नहीं सकते हैं। माँ को मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, माँ को दिखाइए, माँ की हालात देख लीजिए। ये दूसरे के खेत में जाके भी काम धंधा नहीं कर सकती हैं। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, कि अब ये बिहार कैसे चलेगा? दारू बंद है, फिर भी लोग बाग पी के मर रहे हैं। कोरोना के समय में भी मर रहा था, तो लोग कह रहा था कि कोरोना हो गया है, ये लगी मर रहा है। लेकिन अगर इतिहास उलट के देख लीजिए, और बिहार का भी इतिहास उलट के देख लीजिए, गांव में कोरोना से रियल केस में 1-2 आदमी का गांव में मौत हुआ होगा, रियल केस में। लेकिन जितनी भी मौतें हुई हैं दारू शराब पे,
और लगातार ये बढ़ रहा है। और एक और बात बता दे रहा हूँ, इस दुमियाही पंचायत में बहुत सारा का भी गुप्त रूप में ट्रीटमेंट भी चल रहा है जो दारू पिए हुए हैं। इस पे भी एक समीक्षा बैठक अच्छे तरीके से जिला अधिकारी को बिठा के करना चाहिए। और इनकी तरफ देखिए, अपना हाथ उठाइए और इन तक पहुंचिए। आप लोग बैठने से कुछ नहीं होगा, अपरेश वाले को मारने की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। जनता आपको ढूंढ रही है, आप कहाँ हो? आप यथार्थ शीघ्र इन लोगों के पास पहुंचिए। बैठ गए हैं, जीत गए हैं, और जीतने से पहले जनता मालिक है। अंत भला सब भला, सब कुछ बोल देते हैं। इनका भला करने की बारी आई तो आप लोग एसी में बैठे हुए हैं। आप सुनिए, ये महिला बन मतलब समझते हैं नहीं समझते हैं? सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ, ये महिला खेत में जाके केरौनी करके दूसरे के खेत में केरौनी करती थी, तब जाके इनके घर में चूल्हा जलता था। और एक लाचार बेबस महिला की भी जुबानी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कोमल कुमारी। कोमल जी, आपके पति मर गए हैं। आप इसका गुनहगार कौन है? सरकार है कि प्रशासन है? कौन है बताइए? सरकार है। देखिए, ये भी सीधे ये पढ़ी लिखी भी है और इतना अच्छा तरीके से ज्ञान रखती है कि अच्छा और गलत कौन कर रहा है। जितना सरकार दोषी है उतना प्रशासन भी दोषी है। सरकार से आप क्या चाह रही हैं? चलिए, ये नहीं बोलेंगी क्योंकि इनको भी कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कुछ कहा होगा। ये रोने के सिवा कुछ नहीं अब दे सकती हैं। अब बताइए, इतनी कम उम्र में ये कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, क्या होगा इस परिवार का? इस परिवार के ऊपर कहर टूटा है, कौन देखेगा नहीं देखेगा। इनकर शादी के कितना दिन भेल ना चाची? 2 साल। देखिए कितना निर्दयी लोग हैं आप लोग। बताइए, समाज की महिला रो रही है इस दरवाजे पे आके। अतना सुद्धा, अतना शरीफ लड़का ऐसा भी के अलग जब मुंह ना मह अथी खी अलग दे लड़का के मुंह ना हंसाई त अलग मुंह कहियो तक लोग लड़का पीवे वाला ना कहियो ना पीला था, सब को देला लड़का के हमरा मौत कर देला। इनके बाबूजी हैं, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, भरत ठाकुर जी। आपका बच्चा अभी दुनिया में रहा नहीं। आप मुझे पूछने में भी दर्द हो रहा है, लेकिन आप किसी को किसी प्रकार का संदेश देना चाह रहे हैं? बोलिए। शराब अभी मैंने सरकार भिजवाता है, ये सब भरत ठाकुर का कहना है कि यह काम सरकार शराब भिजवाती है और मौत की जो टीकरा है वो सरकार के माथे पे ही फूटना चाहिए। बोले कि दारू बंद हो गया। दारू बंद जब हो गया तो दारू आया कहाँ से? दारू जब बंद हो जाता, ऊपर से बारिश नहीं होगा तो नीचे पानी कैसे लगेगा? सरकार जो बोलना चाहती है ना, वो आप लोग समझे हैं क्या कहती है? पिएगा तो मरबे न करेगा। नीतीश जी बयान दिए थे। तो नीतीश जी बयान दिए से पिएगा तो मरेगा, तो जब पीने वाले तो वही पैदा किए। अच्छा, मुआने वाले वही हैं। तो जितना मौत हुआ है सबका तो वही जिम्मेवार है। वही जिम्मेवार है। अच्छा।
घर में हम बनाएंगे रोटी हाँ और हमको बच्चा सतुआ कहाँ से खा लेगा। जब हम घर के गार्जियन हैं, हम घर में जो चीज बनाएंगे वही ना मेरा बच्चा खाएगा। हाँ सही बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो लोग बच्चा हुआ पब्लिक, हाँ तो वो तो गार्जियन है। गार्जियन हुए हाँ। तो वो बच्चा का मौत वो खुद कर रहे हैं और मौत के ऊपर राजनीतिक कर रहे और हैं। राजनीतिक भी हो रहा है इसमें। अच्छा प्रशासन उशासन आया था कि नहीं इनके यहाँ? नहीं आया था, कोई नहीं आया, कोई नहीं कोई आया, नेता भी नहीं आया। नहीं नेता जाने जिला प्रतिशत आए थे, मुखिया जी आए थे, बस आए थे, वार्ड भी आए थे, समिति सरपंच ये लोग आए थे, ये लोग आए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिमा देवी हुआ, घर छाजन दुमिया ही। मैं रंजीत कुमार अपने सहयोगी पत्रकार जैन जी के